करते हैं प्रोग्रेस 5, जिसमें है एजीपी का कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पे एपी का भी बात कर रहा है, जीपी का भी बात कर रहा है। एपी प्लस जीपी, एपी का भी फॉर्मूला रहेगा, जीपी का भी फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो इसका आराम से बैटल करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द एजीपी। ये क्वेश्चन देख के कैसे पता, अभी एजीपी बोल दिया है, अगर नहीं बोला होता तो हम लोग को यहाँ पे पता करना पड़ता। सो फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी माइनस 1 डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बी आर एन माइनस 1, ये है, ठीक है। ये है nth टर्म निकालने का, nth टर्म निकालने का। अब उसके बाद सम भी आएगा एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला है ए बी 1 माइनस आर प्लस बी डी आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर एन माइनस 1 एंड 1 माइनस आर का स्क्वायर माइनस प्लस, ठीक है, माइनस ए प्लस एन माइनस 1 ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये क्लोज बी आर एन बाय 1 माइनस आर, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे दिया होगा, ये रहा, ठीक है। एस एन ए बी माइनस 1 माइनस आर प्लस बी डी आर 1 माइनस आर एन माइनस 1 माइनस आर का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर ए प्लस एन माइनस डी डी बी आर का एन बाय 1 माइनस आर, और आर शुड नॉट बी इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। ए पता है, पता चलेगा एपी और जीपी का फर्स्ट टर्म दोनों में सेम होगा, 1 2 3 कुछ भी होगा तो वो हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन कैसा है ये रहा, इसका एक देख लेते हैं। 3 5/4 7 4 9 4 का 3, ओके। सो क्या है, 3 प्लस 5/4 प्लस 7/4 का स्क्वायर था प्लस 9 4 का क्यूब। इसमें हम लोगों को उसको अलग करना पड़ेगा, मतलब एपी एंड जीपी के टर्म में करना पड़ेगा। सो 3 प्लस 5 इंटू 1/4 है ना, 1/4 हो गया, 5 इंटू 1 5 ही होगा, प्लस 1 4 ही हो गया, 7 1 7 ही होगा, प्लस 9 इंटू 1 को करेंगे तो 4 का क्यूब हो गया, ठीक है, 1 हो गया। अब इसमें 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये हो गया एपी के केस में, ठीक है। अब सेम जीपी कहाँ से मिलेगा मेरे को, कुछ नहीं है इसमें, 1 प्लस 1 सॉरी हाँ 1, इसमें कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है। 1/4 प्लस 1/4। अब इसमें से अब हमको ए चाहिए, बी चाहिए, ठीक है।
अभी चाहिए डी और आर जरूरत होगा हमको सॉल्व करने के लिए। और फॉर्मूला में क्वेश्चन क्या बोला है, सम निकालने बोला है, तो सम वाला पूरा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो उसका पहले ए देख लेते हैं। ए क्या होगा 3, एपी का फर्स्ट टर्म ए 3। ठीक है, बी हो जाएगा इधर 1, डी हो जाएगा डिफरेंस, डिफरेंस किस में निकलता है, एपी में निकलता है, 5 माइनस 3 2। ठीक है, और चेक कर लेते हैं 7 माइनस 5 भी 2 आ रहा है, मतलब ये एपी का ही है ना, तो ये हो जाएगा 2। अब आर रेशियो, रेशियो का क्या होता है, d1 माइनस d2 माइनस d1, इस तरह से होता है। 1/4 माइनस नहीं, डिवाइड बाय 1, तो 1/4 इंटू 1/1 तो 4 होगा। सो यहाँ पे 1/4। ठीक है, 1/4 हो गया। अब ये तो मेरे को सब मिल गया। अब जो मेन काम है, जो टफेस्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज टू फिट ऑल द एलिमेंट्स ऑन द फॉर्मूले एंड देन सॉल्व। तो इसका फॉर्मूला भी हम क्या देखे हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें ये वाला, तो इसमें मेरे को सारा फिट करके इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन जो कि हम एग्जाम में बैठ के अगर आया तो हम आराम से सॉल्व करेंगे। अभी जो मेन समझना है कि पुट क्या करना है, सॉल्यूशन तो कोई भी निकाल सकता है बैठ के आराम से, सॉल्व करने में भी बहुत समय जाएगा। हमको आगे का भी कंप्लीट करना है, तो हम स्विच करेंगे आगे का प्रोग्रेस। और इसमें सेम वही क्वेश्चन बोला है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि थर्ड नंबर अलग है, फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द AGP। ओके, सो AGP का भी इनफाइनाइट का क्वेश्चन है। तो AGP का इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, ये है ये। ठीक है, तो इसमें भी ये फॉर्मूला यूज करना है इनफाइनाइट का, S इक्वल टू A बाई 1/r B D R 1/r²। तो ये एलिमेंट्स पुट करके सॉल्यूशन निकालना। तो इसके लिए इसका नहीं करते हैं, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अभी 6, इसमें एक और, हाँ प्रोग्रेस 6, नेक्स्ट हम प्रोग्रेस 6 देखते हैं।